बैठोगे संगत वैसी आएगी रंगत। अब धीरे धीरे वो भगवान से दूर होता चला गया। अब भैया पंडित जी को कहते हैं ना कि भावना हमारी पंडित जी के लिए जगती है ज्यादा तरह से। शादी जब हम अपनी बच्ची की करते हैं तो महाराज टेंट तय कर लेंगे, पूरा फार्म हाउस तय कर लेंगे, होटल तय कर लेंगे, बैंड बाजा से तय कर देंगे, सबसे तय कर लेंगे। 50,000 और लाख से नीचे कोई भी नहीं हुआ। लेकिन जब पंडित जी का नंबर आ गया, पूरी रात बेचारे मेहनत करते हैं। शादी 10-12 बजे से पहले कोई भी बारात नहीं चढ़ती, लेकिन पंडित जी को ऑर्डर देते हैं महाराज 8 बजे पहुंच जाना। बेचारा पंडित जी मंदिर की आरती करके मंदिर में ताला लगा करके 8 बजे जाके बैठ जाए, वहां पता लगता है कि बारात तो अभी आई भी नहीं है, पागलों की तरह बैठा है। और पंडित जी जब शादी में बैठते हैं सब उसको ऐसे देखते हैं, देखो जस्ट चिड़िया खाने से छोड़ करके कोई बंदर आ गया, सब कोई भी देखेगा उसको देख रहे हैं बड़े, फिर उसकी हंसी उड़ा रहे हैं। अब पंडित जी वहां पर कुछ खाने लग गए ना बेचारे, तो आपस में गुप सुप करते हैं, देखिए पंडित ने कभी घर पे तो ऐसा खाया नहीं होगा, यहाँ पे कैसा चढ़ाने लग रहा है, कैसा खींचने लग रहा है। वहां मजाक बना दिया जाता है ब्राह्मण का। पूरी रात ब्राह्मण को मजाक बना करके अंत में फिर जब फेरों का नंबर आता है 2 बजे से 4 बजे तक, अब 2 बजे 4 बजे फेरों पे बैठ रहे, सुबह के 6 बज गए बेचारों को मंत्र करते करते बोलते हुए। पूरी रात ब्राह्मण देवता ने आंख नहीं लगाई। अब जब मंत्र पूरे हो गए तो भैया पंडित जी को दक्षिणा दो। अब बहुत से तो समझदार होते हैं, वो बिगर कहे भी चलो 5100 दे दो, मेहनत की है। अब जैसे यजमान 5100 निकालने लगा तो रिश्तेदार कोहनी मारने लग जाता है, 1100 से शुरू कर, जैसे दर्द उसको होने लगा। प्रेम से कह दो। यानी कि ब्राह्मण के प्रति अब पंडित जी को जब लोग 1100 दिए, 2100 दिए, पंडित जी कहते हैं भैया महंगाई का जमाना है, थोड़ा सा और कर दो। तो कहने लगे पंडितों का तो कभी पेट नहीं भरता है। यानी कि जो विवाह जिसके बगैर अधूरा है, देखो टेंट के बगैर विवाह हो सकता है कि नहीं हो सकता, बोलिए। टेंट के बगैर विवाह होगा कि नहीं, बैंड के बगैर हो सकता है कि नहीं हो सकता। ये तो सब हमारे आनंद की चीजें हैं, लेकिन ब्राह्मण के बगैर शादी माननीय नहीं होती। और जब वो ब्राह्मण बेचारा बनता है तो उसकी मजाक बनाई जाती है, अरे पंडितों का तो पेट नहीं भरता। तो ऐसे ही अब सोचो, ब्राह्मण तुम साल 6 महीना में उनको याद करते हो, जब शादी होती है तो पंडित जी को बुलाओगे, कोई बच्चा पैदा हुआ तब बुलाओगे, या 10-20 साल में कोई मकान बनाया तो बुलाओगे। आजकल, पहले तो ये मैया हुआ करती थी कि जब भी बच्चे का बर्थडे मनाएंगे तो चलो सत्यनारायण की कथा करा लो। आजकल तो सत्यनारायण की कथा बंद कर दी बर्थडे पर। आजकल तो वो केक बनवाते हैं, उस पर बच्चे का नाम लिखवाते हैं, और फिर बच्चे के हाथ में चाकू